गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 लखनवी अंदाज पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल हैं। पाठ पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जानेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। सन 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं देशद्रोही, झूठा सच, अमिता आदि। पाठ का परिचय। अब हम पाठ का परिचय जानेंगे। लखनवी अंदाज यशपाल की व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करते हैं और खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघकर बाहर फेंक देते हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि सामंती वर्ग पैसे वाला वर्ग, जो पैसे वाले लोग हैं, किस तरह सुख भोग से तृप्त होकर हो जाते हैं और वस्तुतः इस तरह के लोग यथार्थ जीवन से दूर यानी वास्तविक जीवन से दूर दूर कल्पना लोक में जीते हैं तथा झूठा दिखावा करने में अपनी शान समझते हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ में पहला पैराग्राफ है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। प्रस्तुत पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए लेखक को पास के स्टेशन पर ही जाना था। उसने पैसेंजर गाड़ी का टिकट ले लिया ताकि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सके तथा खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद ले सके। अगला पैराग्राफ। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूलता विपरीत। डिब्बा निर्जन, बिना मनुष्य। निर्जन का अर्थ होता है बिना मनुष्य के, जहाँ कोई ना हो। निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु तुच्छ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। उस डिब्बे में एक बर्थ पर एक सज्जन बैठे थे जो सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद कपड़ों में थे। सफ़ेद पोश लखनवी नवाब थे। सफ़ेद कपड़े पहने हुए लखनवी नवाब थे। वे आराम से पालती मारे बैठे थे यानी पैरों को मोड़ करके बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा सा विघ्न महसूस किया तथा उससे उनको असंतोष हुआ। लेखक से उनकी बातचीत नहीं हुई तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं।